गांव व्यवस्था। अब क्या पढ़ेंगे अपन? गांव। तो एक होता है ग्राम, एक होता है मांडलिक, एक होता है महामंडलेश्वर, एक होता है गौटिया, एक होता है दाऊ और एक होता है दीवान। 6 बातें बोला हूँ मैं। ये गांव का प्रशासनिक व्यवस्था छोटा छोटा। तो एक का नाम ग्राम, एक का नाम मांडलिक, एक का नाम महामंडलेश्वर, एक का नाम गौटिया, एक का नाम दाऊ और एक का नाम दीवान। आज ये सब समझना है। ये तो पहला वाला क्या था? ग्राम, उसके बाद मांडलिक, उसके बाद महामंडलेश्वर, उसके बाद गौटिया, उसके बाद दाऊ और उसके बाद दीवान। तो दीवान को जानते हो, दाऊ को जानते हो, गौटिया को जानते हो, महामंडलेश्वर, मांडलिक और ग्राम। कितना हो गया? 6। एक होता है ग्राम, एक होता है मांडलिक, एक होता है महामंडलेश्वर, एक का नाम गौटिया, एक का नाम दाऊ और एक का नाम दीवान। अब प्रशासन को देखते हैं धीरे धीरे करके। पहला वाला क्या था? गांव। प्रशासन की न्यूनतम इकाई थी ये। ग्राम क्या था? प्रशासन की न्यूनतम इकाई। प्रशासन की न्यूनतम इकाई मतलब, प्रशासन की न्यूनतम इकाई मतलब, प्रशासन की न्यूनतम इकाई मतलब गांव। आज भारत सरकार का प्रशासन की न्यूनतम इकाई ग्राम। सेम है, पहले भी वही था और आज भी वही। हाँ, ग्राम मतलब प्रशासन की न्यूनतम इकाई। पहले भी था, आज भी था। ग्राम को आज ग्राम पंचायत बोलते हैं, पहले सिर्फ क्या बोला जाता था? ग्राम। उसके बाद क्या था? मांडलिक, मंडल के अधिकारी। मंडल होते थे ना, मंडल जैसे परगना होता था वैसे क्या था? एरिया बटा हुआ तो उसको बोलते थे मंडल। और मंडल के अधिकारी को क्या बोलते हैं? मांडलिक। उसके बाद महामंडलेश्वर, 1 लाख गाँव के स्वामी, यानी 1 लाख गांव के स्वामी को क्या बोलते हैं? महामंडलेश्वर। मुझे समझ में नहीं आता, अभी 20-25 हज़ार गांव हैं, तो उस जमाने में कहाँ का 1 लाख गांव रहा होगा? पूरा हिंदुस्तान को मानते था क्या वो अपने आप को कि मैं सिर्फ छत्तीसगढ़ का राजा नहीं हूँ, मान लो भारत का हूँ पूरा, है कि नहीं? इसलिए 1 लाख गांव का स्वामी। तो मांडलिक बोलेगा तो मंडल के अधिकारी, महामंडलेश्वर बोलेगा 1 लाख गांव का स्वामी, और गांव मतलब बोलेगा प्रशासन की न्यूनतम इकाई। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ता हूँ। अब आपको ना गौटिया, दाऊ और दीवान, इसको समझने के लिए गढ़ को समझना पड़ेगा। किसको समझना पड़ेगा? गढ़। कैसे पढ़ना है उसको? 12 गांव मिला के 1 बार हो, 7 बार हो मिलाकर 1 गढ़, यही रटना है हमेशा। फिर समझा दूंगा क्या होता है। 12 गांव मिला के 1 बार हो, 7 बार हो मिला के 1 गढ़, यानी 1 गढ़ में 7 बार हो, 7 बार हो में से 1 बार हो में 12 गांव। 12 गांव मिलाकर 1 बार हो, 7 बार हो मिलाकर 1 गढ़, 12 7 84, कुल मिला के 84 गांव का 1 गढ़ होता था। यानी उस समय छत्तीसगढ़ था, शिवनाथ नदी ऊपर 18 और शिवनाथ नदी के नीचे 18। तो कैसे बना था वो? 1 गढ़ में 84 गाँव, 12 7 84 और 1 बार हो में 12 गाँव, और गाँव मतलब गाँव। तो 12 गाँव मिला के 1 बार हो, 7 बार हो मिलाकर 1 गढ़, और 1 गढ़ मतलब गढ़ में बैठता था दीवान, बारहों में बैठता था दाऊ और गांव में बैठता था गौटिया। अब ये तीनों कौन है? राजस्व वसूलने वाला प्रमुख है, राजस्व प्रमुख है। गांव में राजस्व प्रमुख गौटिया, बारहों में राजस्व प्रमुख दाऊ और गढ़ में राजस्व प्रमुख दीवान। तीनों का काम टैक्स वसूलना है। तो गाँव में गौटिया, बारहों में दाऊ और गढ़ में दीवान, ये राजस्व अधिकारी हैं लोग, राजस्व प्रमुख है, इन्हीं को अधिकार है टैक्स लेने का। तो गांव में कौन टैक्स लेता है? गौटिया। हमारे तरफ क्या बोलते हैं? सब साहू लोग गौटिया है, ऐसा नहीं, आप दोबारा ना बोलिएगा। गौटिया का मतलब जाति नहीं, गौटिया का मतलब पद। हमारे तरफ साहू लोग गौटिया है, खैरागढ़ तरफ वर्मा लोग गौटिया है। पद का नाम है गौटिया, ना कि समाज का नाम गौटिया, ना गांव के सबसे बड़े आदमी का नाम गौटिया। गांव में सबसे बड़े आदमी गौटिया इसलिए क्योंकि वो चोट्टा है। समझ आ रहा है? कैसे चोट्टा है वो? जो आदमी पर्चा पट्टा बिटिया की शादी में कर्ज ले गया, वो अगर नहीं चुका पाया तो पर्चा पट्टा इसका नाम, क्योंकि पहले अंगूठा लगा लेता है। लेकिन उस जमाने में पापी लोग अगर 100-150 अगर ले भी लेते थे तो 3-4 एकड़ में क्या लगाते थे? अंगूठा, और उसके बाद उसी का औजार। एक बात, 1 रुपया अगर यदि टैक्स है तो 10 पैसा कौन रखेगा? आपका गौटिया। 90 पैसा कहाँ भेजेगा? बारहों में। बारहों वाला जो है 20 पैसा रखता था, 70 पैसा कहाँ भेजता था? आपका दीवान। और वो 20 पैसा रख के 50 पैसा राजकोष में जमा होता था, फडणवीस तक जाता था। ये थी राजस्व वसूलने की तरीका। उस समय गौटिया का पेमेंट नहीं था, दाऊ का पेमेंट नहीं था, दीवान का पेमेंट नहीं था। जो राजस्व था उसमें से 10 पैसा 20-20 पैसा इसको रखने का क्या था? अधिकार। और जो 50 पैसा बचता था वो कहाँ जमा होता था? राजकोष। अब आ गया बात समझ में? तो गांव में राजस्व प्रमुख बोलेगा गौटिया, बारहों में राजस्व प्रमुख बोलेगा दाऊ, और गढ़ में राजस्व प्रमुख कौन है? बोलेगा दीवान। तो दीवान भी जानते हो, गौटिया भी जानते हो। दाऊ तुम लोग एक और क्लियर कर देता हूँ, हमारे तरफ बैरागी लोग ज़्यादातर दाऊ है, वैष्णव लोग। तो वैष्णव लोग को क्या बोलते हैं? राम राम दाऊ बोलते हैं। आप आज दोबारा दाऊ नहीं बोलना। दाऊ का मतलब पद, ना कि वैष्णव। तो इसका मतलब बारहों का हमारे तरफ संचालन ज़्यादातर कौन लोग के? वैष्णव लोग, बैरागी लोग के, क्योंकि नांदगांव जो है बैरागी वाला है। इस कारण इधर जितना बैरागी था राम राम दाऊ बोलते हैं, क्योंकि वो दाऊ के पद में पदस्थ था, ना कि वैष्णव या बैरागी का संबंध दाऊ जाति से कोई लेना देना नहीं है। आप कोई भी समाज के व्यक्ति को दाऊ बोल सकते हो आप, इसके लिए समाज होना जरूरी नहीं है, क्योंकि बारहों के मुखिया का नाम क्या था? दाऊ था। आज किसी को बोलबे अरे ब्राह्मण बैरागी दाऊ मोला का बेटे, हाँ ऐसे बोलते। अरे जाति नहीं है भैया, दाऊ। दाऊ का मतलब क्या होता है? पद। बारहों का मुखिया। और गांव का मुखिया कौन होता था? गौटिया। और गढ़ का मुखिया कौन होता था? दीवान।